राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये इतनी अच्छी झालर लग रही थी, एकदम ग्रीन ग्रीन सी। बाहर बैठते तो भी अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन इसकी वजह से केबल का जो तार है वो थोड़ा सा खींच गया था और लाइट चली जाती थी, दिक्कत होती थी, इसलिए इसको हटाना पड़ा। एकदम इसका इतना ज़्यादा वजन हो गया था, बेल इतनी हरी हरी हो गई। और ये आड़ू का पेड़ भी नीचे से छाट दिया है क्योंकि अच्छे से फैलेगा। इन्होंने बांध दिया था लेकिन हमने उसको खोल दिया है। बांधने से थोड़ा सा अच्छे से बढ़ नहीं पाता, इसलिए इसको हमने खोल दिया है बाद में। और अब हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, बुखार नहीं आ रहा है बस। और ये गाय का दूध लग के आया है, दूध छानना है। सुबह सुबह का टाइम है ये। पहले तो वहाँ पे पेड़ काटे इन्होंने और उसके बाद में अब बना रहे हैं चाय। दूध ताज़ा दूध लग के आया तो उस दूध को भी छान देंगे, तो चाय भी बना लेंगे। और सुबह सुबह की ऐसी आदत है कि चाय जब तक ना मिले तब तक यही लगा रहता है कि चाय बना लें, चाय बना लें। ऐसी आदत पड़ गई। कुछ लोग नहीं पीते तो उनको नहीं लगता है, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको यही लगता है कि चाय बन जाए पहले। और यहाँ पे ये शैतानी कर रहे हैं दोनों। बच्चों को नहीं पता रहता कि कैसी तबीयत है, क्या है। लड़ाई करने लगते हैं सब। और यहाँ पर बाबू लेटा है, बाबू को फीवर आ जाता है, ठीक भी हो जाता है। और इधर बाल धुले थे हमने और सिर्फ शाम के टाइम में बाल धुले, ऐसे ही लेट गए। थोड़ा सा मन था बाल धुलने का, एकदम हल्का सा सर हो गया। और उसके बाद में सेजल ने बनाई थी तहड़ी, बहुत अच्छी तहड़ी बनी थी। चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। ये टमाटर प्याज और पता नहीं क्या क्या डाला, बहुत अच्छी चटनी बनी थी। ये चटनी बनाई और तहड़ी, शाम को वही खाना खाया गया। क्यों कुछ खाना नहीं बनाया था, बस इतना ही बनाया था। और ये फिर दूसरे दिन सुबह का, क्योंकि कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया, तो ये आज सुबह का है। तो ये झाड़ू लगाना है, तो अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। ये बेड जो है इसमें पता नहीं कैसे चूहे घुस जाते, कितना भी कुछ भी करो लेकिन नीचे से वो जगह निकाल के और चूहे घुस जाते हैं। और वो चूहे उसमें घुस के बेड में फिर कुछ पता नहीं क्या क्या कहाँ से लाते, इतना कूड़ा पता ही नहीं चलता। कुट 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 करते रहते हैं। और 2-3 दिन हो गए, हमने आज कल रात में बाल धुले थे और इससे 3-4 दिन पहले से बाल कहीं ना बिल्कुल खींचे, ना मुँह में कुछ लगाया, ना शीशा देखा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। और जो चूहे हैं बहुत ज़्यादा कचरा फैला रहे हैं। अब चींटियाँ कम हो गई हैं, अब चींटियाँ जो हैं कपड़ों पे नहीं दिख रही हैं, बहुत कम ही दिखती हैं। तो नीचे से इधर कम निकलता है लेकिन बेड के नीचे ज़्यादा निकलता है, पता नहीं क्या चीज़ काट। इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा है, क्योंकि सामान रखो तो ये काट देते हैं। खाली बर्तन वर्तन रखे हैं लेकिन पता नहीं क्या काटा होगा क्या नहीं। हमें लगता प्लाई ही काट रहे होंगे, क्योंकि कुट 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 करते हैं। 2-3 दिन में उसको खोल के बेड को निकालना पड़ता है। और तब छोटे छोटे से बच्चे भी निकलते हैं, 7-7 8-8 इकट्ठे बच्चे निकल जाते हैं चूहों के। लेकिन अब इस बार नहीं खोला, 15-20 दिन हो गए नहीं खोला बेड को। और एक ही बेड में ऐसा है। और ये लाए थे आंवला, पता नहीं सीजन नहीं
या फिर भी पता नहीं कहाँ से ले आए। तो हमने सोचा क्या बनाए। तो सुबह बैठ गए, कद्दू था और भिंडी, तो ये सारी सब्जियां भी काट लेंगे। और आमले थोड़े से ख़राब भी होने लगे थे, तो हमने कहा लाओ कुछ ना कुछ इसका बनाया जाए। तो हमने अपने दिमाग से आइडिया लगाया कि आज बर्फ़ी बनाएंगे, क्योंकि खट्टी चीज़ जो है, खट्टा ना आमला ना ही खा सकते हैं, नहीं खाया जाता है, ज़्यादा एक आधा खा लेंगे। तो उसके बाद में हमने इसको कद्दूकस कर लिया है आमले को, और जो इसका जूस है उसको निचोड़ लिया। जूस जो है उसको रख के और 15-20 दिन तक पी सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद में इसमें खाने वाला सोडा डाल के हमने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया, क्योंकि इसका कसैलापन है जो निकल जाएगा। नहीं तो खाने वाला चूना भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में ये हमने ली है, ये दूध लिया है और उस जो सूजी है उसको लिया है। तो एक कढ़ाई में इधर सूजी चढ़ाई है और इधर चढ़ाया है खोया बनने के लिए, इसका मावा बनाएंगे। और इसको अच्छे से धो के फिर हमने आमले को निचोड़ लिया है 1-2 बार धुलने के बाद में, क्योंकि इसको खाने वाले सोडे में भिगोया था। और ये कढ़ाई जो इसमें मावा बनाया था उसी में हम डाल देंगे चीनी और आमला और मावा और जो सूजी है, चारों चीज़ें एक क्वांटिटी है। जितनी मात्रा में मावा है सारा कुछ हमने लिया है, 400 ग्राम। और ये चीनी डाल के थोड़ी देर इसको पकाया। उसके बाद में अब हम डाल देंगे खोया इसी में। और वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी ये बर्फ़ी। और ये कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये किसकी बर्फ़ी है, क्योंकि ये लग रहा था कि ये लौकी की है, इतनी अच्छी बनी। इसमें बिल्कुल खट्टापन तो रहा ही नहीं था और बहुत अच्छी लगी बर्फ़ी खाने में। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे और तब तक सूजी हमारी भुन गई है। तो इसको भी हम डाल देंगे इसमें, सूजी को डाल दिया है। और अब हम अच्छे से चलाते हुए इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए इसको और पकाना है। और पकाने के बाद में आप चाहें तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच और घी डाल सकते हैं, और नहीं चाहें तो मत डालो। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, क्योंकि इसमें मावा पड़ा है। तो बहुत अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार होगी। तो इसको ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर इसको पकाएंगे। और जो सूजी है इसको डालने से इसमें जो कसैलापन चला गया, ये थोड़ा सा काला हो गया, क्योंकि आमला जो है काला बहुत जल्दी हो जाता है। या तो इसको जस्ता की कढ़ाई में बनाया होता, और नहीं तो फिर जो स्टील की कढ़ाई होती है उसमें बनाया। लेकिन हमारी लोहे की कढ़ाई, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई ही ज़्यादा यूज करते हैं। लोहे की कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। जस्ता की कढ़ाई तो उसमें बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे पास एक है, तो कभी कभी, और लोहे वाली कढ़ाई 2-3 है हमारे पास। तो लोहे की कढ़ाई में ही हम सारा कुछ बनाते हैं। अगर सब्ज़ी बनी है तो लोहे की कढ़ाई में, ऐसे तो मजबूरी में कुकर तो चढ़ाना ही पड़ता है। और ये थाली को ग्रीस कर लिया, ये हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई। इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। और इस तरीके से इसे करछुल की सहायता से इस तरीके से इसको फैला देंगे अच्छे से। और इसको बाहर भी रख सकते हैं आधा घंटे 1 घंटे के लिए। उसके बाद में इसकी जो है पीसेस में काट लेंगे। और बहुत अच्छी ये बर्फ़ी बन के तैयार हो गई। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? पहली बार बनाई थी लेकिन बहुत ही अच्छी बनी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये खाना भी हमारा तैयार हो गया, भगवान के लिए भोग लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद में ये सब्ज़ी में प्याज डाला था, इसलिए हमने भोग में नहीं लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी थोड़े